विधानसभा चौबट्टा खाल के केंद्र बिंदु सतपुली में धात संस्था द्वारा सतपुली संवाद कार्यक्रम चलाया गया। जो आप देख रहे होंगे सतपुली संवाद कार्यक्रम के दौरान सेब आपको दिखाई दे रहा है। वहीं इस दौरान सतपुली संवाद कार्यक्रम में पौड़ी जिले के 4 प्रगतिशील किसानों द्वारा उत्पादित किए गए सेबों की प्रदर्शनी लगाई गई। वहीं अन्य पहाड़ी उत्पादों को भी इस दौरान प्रदर्शनी में रखा गया। वहीं प्रगतिशील किसानों का सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया। आपको बता दें, इस दौरान कार्यक्रम की अध्यक्षता लोकेश नवानी, अध्यक्ष धात संस्था व कार्यक्रम के संयोजक साकेत रावत, संयोजक फंची, संयोजक हरीश डोबरियाल हरेला व सचिव हरेला गांव देवेंद्र नेगी द्वारा समस्त कार्यक्रम को आयोजित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में फल संरक्षण विभाग से सेवानिवृत्त राजेंद्र प्रसाद खुकसाल भी मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम में प्रगतिशील किसानों में पोखड़ा के ग्राम बीणा मल्ली के रोहन वेस्ट ग्राम मड़ो। इस दौरान प्रगतिशील किसानों ने अपने अनुभवों को साझा किया। आइए सुनते हैं प्रगतिशील किसानों की कहानी और क्या उन्होंने बताया अपने अनुभव। धात संस्था हो या डॉक्टर खुकसाल साहब कृषक और बागवान संगठन की जो हमारी प्रेरणादायी स्पेशलिस्ट है, ये जो 2 संस्थाएं यहाँ पे काम कर रही है, मैं लगातार इनको फॉलो कर रहा हूँ और कोशिश कर रही कि उस चिंगारी आग में बदल लेगी। तो सबसे पहले तो धात का जो इनिशिएटिव है, खासकर मैं जो सतपुली के जो हरेला गांव के जो यहाँ पे लीडर हैं डोबरियाल सर, एक अच्छी MNC कंपनी में काम कर रहे हैं और फिर भी वहाँ से लगातार जो एफर्ट जो उनके साइड से लग रहा है, या देवू भाई, मैं उनको धन्यवाद कहूँगा कि आपने ये शुरुआत करने की कोशिश की है। तो कहानी ये है कि मैं बीटेक सेकेंड ईयर में था और एक कहानी पढ़ी, एक न्यूज़ पढ़ा कि अल्मोड़ा और पौड़ी मोस्ट 15,000 गाँव में से लगभग 3-4 हज़ार गाँव घोष गाँव में कन्वर्ट हो चुके हैं। और उस दौरान थोड़ा हम नरेंद्र सिंह नेगी के गाने भी सुनते थे कि उधर को बांटो और कल को, और थोड़ा गहरा मन भी था कि यार ऐसा रहेगा तो एक दिन पहाड़ सब खत्म हो जाएगा। उस दौरान ही क्योंकि बीटेक में इंटरेस्ट भी नहीं बढ़ता था, हम लोग थोड़ा फौजी बैकग्राउंड के थे, हमारे खून में 2 चीज़ चल, एक फौज चल एक किसान चल। अब हम तो जबरदस्त करें कि भाई वो बन होते तिल बिकन, हम जो करना चाहे ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना है, कुछ बना चाहे बगल का सरमा लड़का कर तो भाई तिल बिकन नहीं जाए, तो हम भी प्रेशर में कन्वर्ट किया। पर जब रियलाइज़ होया कि ये नहीं कर रहे, तो उसके बाद सेकेंड ईयर में कहीं ना कहीं ये भी चीज़ें समझे कि करना क्या है। और क्योंकि उस समय ऑप्शन भी नहीं था, वो करना ही था। बट उसके बाद MSW किया, मास्टर इन सोशल वर्क इन रूरल डेवलपमेंट 3 साल का, और उसके बाद 2-3 साल जॉब करने के बाद हमें लगा कि कुछ जेब में पैसे आ जाए। तो एक समय के बाद हमें अपने गाँव जाना है। मेरे दादाजी ने, मैं सच बताऊँ, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है और लगभग 1 हेक्टेयर ज़मीन अपने हाथों से फाड़ी है। मैं जब गांव में आता था तो देखता था कि मतलब 95 में मरे वो, 95-96 ईयर ओल्ड थे वो, और तब जाके उनकी डेथ हुई। और इतना मेहनत किया उन्होंने। आप अभी मैं हरीश सर के घर भी गया, गाँव भी गया, तो उनके खेत में देख रहे कि सेरा है छन, हमारी कौन है नहीं छन, हमारे भ्योज उस भ्योज में भी आज हम काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो मेरे जहन में भी था कि हाँ यार, कभी न कभी मौका मिलेगा। तो फिर पिताजी आर्मी में थे, कैप्टन रिटायर्ड आए, उनके भी ख्वाब थे मेरे कि भैया, उन्होंने मुझे 1998 में हॉस्टल भेज दिया था आर्मी स्कूल में, और उनके मेरे प्रति बहुत बड़े ख्वाब थे क्योंकि पूरे परिवार में मैं ही पढ़ा लिखा, थोड़ा 12th पढ़ के आगे बढ़ा था। बट अब जब मैं मिट्टी पत्थर में या गोबर में काम कर रहा, तो उनको लगा यार कि मेरे ख्वाब तो धराशायी हुए। बट उनको ये नहीं पता कि मतलब मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ कि हमारे गाँव में एक भगत चाचा समोसा बेचे तो मैं गाँव थे बोलते कि भाई जब भगत सिंह ने फांस लिया तब बहुत समोसा बिकूँ, जब भगत सिंह ने फांस लिया 18 साल में तभी तो बहुत समोसा बेचूँ, अगर वो फांस नहीं लेंगे तो बहुत समोसा बेच जाओ। तो कहीं ना कहीं जो हमारे जनरेशन से जो हम डॉक्टर सविता मैडम बुनी चाह कि भाई 12-15 लाख 18 लाख पैकेज हो, और कहीं ना कहीं जो स्ट्रगल उसका हो रहा है, या जो पिछले 8 साल 10 साल से संघर्ष कर रही है यहाँ पे, ये कभी ना कभी तो इसका फल मिलेगा। और पहले तो सफल हो ना, तो सफल नहीं हो तो कम से कम देखो भाई इंक है
लड़ दिन। तो हम भी कोशिश, हम नहीं बोला कि हमारे मॉडल क्रिएट करें, पर हम कोशिश करना चाहिए कि पता हो जो ये बांझ बूढ़ी माँ जब मतलब चारों ओर से नेगेटिव मिल बस ग्रुप में भी लिखेगी, बूढ़ी अलग, बांदर अलग, सुअर अलग, हाल अलग और बगल में का की बॉडी अलग। तो ऐसे में अगर हम संघर्ष कर रहे हैं तो ये ऐसा महसूस नहीं कि ये बहुत गहरापन है। और जब 2022 में हम आए कोरोना के बाद, तो 30 डाल मिला नींबू को लगेंगी। वो एक बार एप्पल विजन के बारे में पता चला, हमारी 1500 मीटर हाइट है। मैडम से हम ये सीखे, अर्जुन चाचा से हमसे सीखे कि M9 डाल ले लो। पेशाब बदलना चाहो, आप एप्पल की खेती कर रहे हो तो जानकारी होनी जरूरी है। हमने कम से कम 20-25 और से देखे, हम भागे देखे, खुद ही देखने के दांत से भाई लगा जाओ। आजकल जो युवा वीडियो देखना चाह वापस फिर क्योंकि भाई हम बोल दे करोड़ पर बन जाए, ऐसा नहीं है। इनका स्ट्रगल हमें कहीं ना कहीं समझना होगा, क्या इसका इकोनॉमिक है, क्या इसका सोशल है, क्या इसका लॉन्ग टर्म वो है, सब चीज़ें एनालिसिस करके हमको उस चीज़ में कूदना पड़ेगा। हमने जो पेड़ लगाया MM111 लगाया, जिसके लिए पानी की ज़रूरत कम होती है, क्योंकि डॉक्टर कुकसाल चर्चा की बात भी हो रही थी, वो कह रहे थे कि पवन आपने अच्छा इनिशिएटिव लिया। हिमाचल की जो इकोनॉमी है 99% हम देखे कि सीडलिंग पर वो काम करना चाहिए, बीज ऊपर। और हमको ना कि लगा रहे बोल अरे पानी आने वाला समय में पानी दिक्कत हो, तो हम तो ये जन चढ़ की कुडाल हम तो सहचा। तो हमने जो भी ये लोग स्ट्रगल करे, हमने इनसे पूछा समझा और फिर हमने MM111 लगाया। हम आगे की जो पीढ़ी है उनको भी बता रहे कि कैसे हमें इसमें काम करना है। 250-300 डाल हमारे कीवी का लगे नहीं, कल की कीवी में देखे कमचा गुनी बांदर कम सन, गुनी बांदर कीवी थे नहीं खान। तो अभी हम यूँ थे कि पुशअप करना, एक यूँ गोब्याल जी थे कि कीवी के बगीचे लगाओ। तो हम एक माहौल बनाने की कोशिश भी करना। वीरभान सिंह सर हैं या कुकसाल सर है, एक एज है उनकी, और एज के बाद वो बोले कि एक सामाजिक क्रांति ऐप तक जो कि मेरे हो जो बस जब तक हम सामूहिक रूप से एक दूसरे से बढ़ाने की कोशिश निकलना, तब तक हम एक इकोनॉमिक मॉडल यहाँ पे क्रिएट नहीं कर पाएंगे। हम अकेले ही कोई कर परेशान हो, कोई कर के रोल मलट के रोल, तो बुरा मतलब कि हम तो एक दूसरा कंध मासार देख के आज इनके साथ परेशानी हो रही है। हम इनसे बहुत कुछ सीखे, हम किसी को सिखाएंगे। तो हमने 200 पेड़ नींबू के लगाए, 1500 पेड़ लगभग MM111 में अलग अलग वेराइटी में सेब लगाए, 250-300 हमने एलिसन वेराइटी कीवी की, हेवर्ड हो गया, ब्रून हो गया, उस पर काम कर रहे हैं हम। उसके अलावा हम एरोमेटिक पे काम कर रहे हैं, सगंध। और सबसे अच्छा ये क्या है कि थोड़ा मैं रूरल डेवलपमेंट से पढ़ा था, तो मुझे पता था कि नरेगा को कैसे हैंडल करना है। महात्मा गांधी नरेगा से हमने अच्छा काम करवाया। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट टैंक दे रहा है, उससे कैसे जो युवा है जो आना चाह रहा है, क्योंकि पैसा तो इतना है नहीं, तो कैसे हम गवर्नमेंट की सब्सिडी को वो हम एक अच्छा मॉडल, चाहे मैडम ने बताया चाहे मैं हूँ, हम एक युवाओं को जो करना चाहे हम उनको ये बता सकते कि कैसे आप गवर्नमेंट की सब्सिडी को बेहतरीन तरीके से, सब्सिडी फार्मर नहीं बनना, क्योंकि हमारा कैरियर लग रहा है। एक सेब भी समझ लो कि 1 लाख होता, तो गुना मतलब कि हम गवर्नमेंट की जो सब्सिडी है उसको किस तरीके से धरातल उतार रहे हैं, अच्छे तरीके से करने की एक मॉडल बने, उस पर हम कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा एरोमेटिक में जो मैं यहाँ पे लाया भी हूँ, जो रोजमेरी है, ऑरेगनो है, वो हमें सेंटर पर एरोमेटिक प्लांट ने दिया है। वो भी एक सब्सिडी में, कुछ हमने पैसों से लिया इधर उधर से, कुछ हमने सब्सिडी से। गवर्नमेंट की हर स्कीम को हम धरातल में तरीके से, ऐसे नहीं कि फेंके, बिल्कुल तरीके से भैया वो पॉजिटिविटी के साथ वहाँ पे आए और लोग उससे मोटिवेट होकर काम करें। 3 साल हो गए मुझे स्ट्रगल कर रहा हूँ, चुनौतियाँ बेहतरीन बहुत है, अपॉर्चुनिटी भी है। मोदी जी एक चीज़ जो कि मेरे भी बहुत उसने बोले, उन्होंने कहा कि आपदा में अवसर ढूंढो, और ये पौड़ी आपदा है, मुझे पता है पौड़ी आपदा है, पर इसको अवसर में हमें कैसा बदलना है, वो हमारे लिए चुनौती है, अवसर भी। मैं एक बार हम जैसे जो स्ट्रगलिंग लोग हैं, किसान हैं या कोई भी यहाँ पे काम करना चाह रहे हैं, उनको सपोर्ट करने की, उनको मार्केट प्रोवाइड करना सबसे ज़्यादा मतलब सहायता है हम लोगों के लिए। क्योंकि फ्यूचर में अभी तो हम लोग थोड़ा कम हमारे जो
एप्पल की क्वांटिटी है वो थोड़ी कम है अभी, फिर भी फ्यूचर में बहुत अच्छी यहाँ से क्वांटिटी निकलने वाली है। और अगर हम लोग डायरेक्ट मार्केट, डायरेक्ट कस्टमर बेस्ड मार्केट बनाएंगे तो हम लोग को रेट भी अच्छे मिल सकते हैं। और यहाँ पे क्योंकि जैविक है, सब कुछ जैविक है, तो रेट भी बहुत अच्छा मिल सकता है। तो थैंक यू सो मच धात की पूरी टीम को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी इसके लिए। तो मेरा नाम है डॉक्टर सविता रावत और मैंने BAMS किया है ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में। तो ये मैंने उसके बाद मैं दिल्ली आई एक्चुअली 2005 में मैंने अपनी स्टडीज़ क्लियर कर ली थी। उसके बाद मैं दिल्ली आई और 2007 से मैं वहाँ पे जॉब कर रही थी और 10-12 साल वहाँ पे नौकरी की। मैंने अपनी ही फार्मा मार्केटिंग में वहाँ पे जॉब की 12 साल और एज अ रीजनल मैनेजर मतलब पहुँच गई थी मैं। और उसके बाद मैंने वहाँ पे 2018 में, क्योंकि मुझे पहाड़ों में वापस आना था, तो मैंने 2018 में रिज़ाइन किया और मैं वापस अपने पहाड़ों में आ गई। 2018 से पहले 1 साल मैंने अपने जॉब में रहते हुए रेकी की थी कि गांव में, यहाँ पे पहाड़ों में क्या काम हो सकता है जो कि हमारी प्रकृति को भी ख़राब ना करे, उससे रिलेटेड क्या काम हो सकता है। तो मुझे फार्मिंग का ही काम सबसे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि चलो सब्जियां उगाई जाएं। तो शुरुआत मैंने सब्जियां उगाने से की थी। तो मैं उस वक्त जैविक सब्जियां स्टार्ट की, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं लगा। तो फिर मैं 2020 में सेब पर आई, क्योंकि पुराना मुझे याद था कि गांव में सेब लगते थे, यहाँ पे कहाँ चले गए वो सेब सारे तो मैंने कहा चलो ट्राई किया जाए, तो मैंने सेब स्टार्ट किए जी। वैसे मैं पौड़ी गढ़वाल में थपियाल गांव है, वहाँ से बिलोंग करती हूँ। लेकिन मैंने सिरोली में ज़मीन ली, क्योंकि गांव में हमारी ज़मीन सब अलग अलग जगह थी, पानी की दिक्कत थी, रोड की दिक्कत थी। तो उसके बाद मैंने सिरोली में ज़मीन ली 25 नाली, और उसमें मैंने 500 पौधे स्टार्ट किए। मैंने और पवार सर ने एक साथ ही स्टार्ट किया था एप्पल का काम। उससे पहले मैं 2 साल सब्जी ट्राई कर चुकी थी। फिर 2020 में एप्पल के प्लांट्स लगाए, लगाते लगाते आज की डेट में लगभग वो 1500 तो मेरे वो हैं हाई डेंसिटी प्लांट्स हैं, और लगभग 500 मेरे सीडलिंग एप्पल के प्लांट्स हैं। तो 2000 प्लांट्स मेरे टोटल हो चुके हैं। थोड़ा बहुत कीवी भी लगाया है इस साल। और पिछले 3 साल से एप्पल की जो है वो मेरी मतलब खेप निकलने लगी है सेब की, और पिछले 3 साल से उसको मैं सेल कर रही हूँ। और क्योंकि मैं दिल्ली में 12 साल रही हूँ, तो वहाँ पे थोड़े अच्छे दोस्त हैं, पहचान के हैं, रिश्तेदार हैं, जो भी हैं, मैं सब वहाँ से डायरेक्ट ऑर्डर लेती हूँ। दिल्ली अपनी गाड़ी में ही भरती हूँ, सामान सारा खुद लेके दिल्ली जाती हूँ, वहाँ पे सेल करती हूँ, मतलब होम डिलीवरी करती हूँ मैं लिटरली वहाँ पे जी। तो मैं वहाँ पे लेकिन एक चीज़ फॉलो करती हूँ कि वहाँ पे मैं 5-6 किलो की पेटी से नीचे ऑर्डर नहीं लेती हूँ, क्योंकि इसके मतलब 1-1, 2-2 किलो घर तक पहुँचाना बहुत मुश्किल है। और उसी रेट में कोई डिलीवरी चार्जेस एक्स्ट्रा नहीं ले सकते, क्योंकि वरना वो लोग को तो वहाँ पे सेब मिल रहा है ऑलरेडी। तो इस तरीके से मतलब ये मार्केटिंग का एक स्ट्रैटेजी मैंने अपनाई है। और देहरादून से भी ऑर्डर इसी तरीके से लेती हूँ, पेटी के ऑर्डर हैं, 5 से 6 किलो की पेटी होती है। तो इस तरीके से मार्केटिंग में कर रही हूँ। पौड़ी में तो लोकल बिक ही रहा है, फार्म पे आके भी लोग लेकर जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब क्वांटिटी बढ़ेगी, हमारी टेंशन बस इतनी है कि हम लोग कैसे बेचेंगे आगे, हम लोग क्या करेंगे, हमारी मंडी तक भी पहुँचनी है, और मंडी में जो रेट हैं वो हमारी क्वांटिटी को सूट करते ही नहीं हैं। तो बस मेरा आप सब लोग जितने भी यहाँ पर आए हैं, हमारे इस स्ट्रगल में आप लोगों को और हमारा साथ देना है कि आप लोग अपने रिलेटिव, अपने दोस्त जो पौड़ी, दिल्ली, देहरादून रह रहे हैं, जहाँ पे हम सप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे सबसे आप लोग ऑर्डर लीजिए, हम लोग सप्लाई करेंगे वहाँ पर। तो बस ये आप लोग और हमारी हेल्प कर दीजिए, क्योंकि कठिनाइयाँ पहाड़ में बहुत हैं, हम लोग बहुत कठिनाइयाँ ऑलरेडी फेस कर रहे हैं। लंगूर बंदर तो अलग हैं, बाघ अलग है, सुअर अलग हैं पर ठीक है। लेकिन एक चीज़ है कि अगर आप वो मतलब हम कोई भी काम करना चाहते हैं, अभी तो विभाग सब्सिडी वगैरह भी दे रहा है, लेकिन जो बंदा काम करना चाहता है उसको कुछ भी ना मिले, कोई सुविधा भी ना मिले, वो तब भी काम करेगा। तो हमें मतलब विभाग पे मतलब हम 100% डिपेंडेंट नहीं हैं और हो भी नहीं सकते। तो बस लेकिन अपना आत्मविश्वास रख के काम करते रहना है, और मैं बस इतना चाहूँगी। और थैंक यू सो मच सर। 1986 में मैं आर्मी में गया था, और लगभग 16.5 साल या 17 साल मैंने आर्मी को अपनी सेवा दी है।
उसके बाद मैं रिटायर आया हूँ। रिटायर आने के बाद मैं 2-3 साल इधर उधर घूमता रहा थोड़ा। उसके बाद वैसे ही लगभग मतलब मैंने ये जो कृषि का काम है वो लगभग 2020 से शुरू किया है। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि मेरा जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो सभी लगभग आर्मी के हैं। और मैं भी आर्मी में मैंने अपनी सेवा दी है। तो ज़्यादा न कहकर मैं छोटे शब्दों में कहूँगा कि मैंने जो है 2020 में ये M9 पे काम किया शुरू किया था, M9 एप्रिल में, और 500 पौधे इस पर जो है लगाए थे। वो भी एक्चुअली ये था कि हमारी जो ज़मीन थी वो खुद मेरी अपनी चक्कू में थी और मेरे बाप दादा के ज़माने से मतलब चक्कू में थी। तो मैं लगातार रिटायर आने के बाद कोशिश कर रहा था उसमें, कभी मतलब जैसे उद्यान विभाग से आंवले मिले, संतरे मिले, वो लगाता गया लेकिन सक्सेस नहीं हो पा रहा था। तो 2020 में मेरी मुलाकात हमारे ही पौड़ी जिले के विशेषज्ञ हैं एप्रिल के, हिमाचल के, विक्रम सिंह रावत जी। तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे को काफ़ी हद तक मतलब अच्छा गाइड किया और उन्होंने ही मेरे को सजेशन दी कि भाई आप जो है यहाँ पे जो है एक्टिव हो सकता है आपकी ज़मीन पे, और आप जो है एक्चुअली पे काम करो। तो मैं कुछ दिन जो है हिमाचल गया और उनके यहाँ पे रहा। उनके जो बगीचे हैं मैंने हिमाचल में देखे थोड़ा सा, तो मुझे लगा कि हो सकता है यहाँ पे एक्टिव। तो इसलिए मैं यहाँ भी कोशिश करने लगा और 500 पौधे 2020 में लगाए थे और इस तरीके से फिर 500 जो है 2021 में लगाए थे। अब आती है बात कि किसान को मेहनत तो करनी पड़ती है। अब हमारा तो ऐसा फितरत था कि आर्मी में थे तो आर्मी में भी लगातार मतलब मेहनत ही होती थी और यहाँ पर भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि आम लोगों का जो मतलब सोचना है कि गोनी बांदर या गढ़वाल के अंदर जो है मतलब चोरी, तो मैं भी इस चीज़ को थोड़ा सा मतलब लेके चल रहा था कि यार ऐसा तो नहीं है, ऐसा कहीं अगर मेरे साथ भी हो गया तो मेरा तो काफ़ी नुकसान होगा। लेकिन धीरे धीरे जब कोशिश करता है आदमी तो सफलता मिलती जाती है। और इस तरीके से मैंने अभी जो है मेरे लगभग जो है 2000 पौधे हैं, मतलब इसके एप्रिल के 2000 पौधे हैं जो कि फ्रूटिंग में 1500 हैं और 750 पौधे मैंने 2023 में लगाए। तो 23 में लगाने के बाद जो है मैं अभी फ्रूटिंग में 1500 पौधे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि 30 से 35 क्विंटल मतलब अभी शायद है कि एप्रिल होगा मतलब। तो ये तो समस्याएं आती रहती हैं और इंसान का जो जन्म है वो इसीलिए है कि उन समस्याओं से जूझे और सफलता हासिल करे। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। और हमारे जो खासकर मतलब मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो पौड़ी जिला है, ये पौड़ी जिला बहुत पीछे है मतलब किसी भी बागवानी से संबंधित। अगर उत्तरकाशी में चले जाओ तो उत्तरकाशी में काफ़ी हद तक लोग आगे बढ़ चुके हैं, या कुमाऊँ साइड के भी काफ़ी आगे बढ़े हुए हैं। फिर भी हमारा जो है ये रामनगर वाला पोर्शन जो है या थैली साइड ऊपर वाला है तो तकरीबन फिर भी ठीक है। लेकिन ये जो एरिया हमारा पौड़ी का, इसमें मतलब ये लगा हुआ कि 4-5 ही आदमी हैं जो मतलब इस तरफ जो है कार्य कर रहे हैं, जो कि काफ़ी निराशाजनक है। तो मेरा कहना ये है कि हम लोगों को देख करके कम से कम लोगों को ये सोचना चाहिए कि भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन थोड़ा सा मतलब ये कि अगर जिले को या देश को थोड़ा सा आगे अपने राज्य को आगे आगे बढ़ाना है तो इसके लिए थोड़ा सा हमें करना पड़ेगा, मतलब पहल करनी पड़ेगी। और ख़ासकर मतलब ये है कि मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप इस मुहिम में हमारे साथ दे रहे हैं। और सबसे ज़्यादा दिक्कत मार्केट की है। मार्केट के लिए हमको मतलब घूमना पड़ता है इधर उधर, ये बहुत बड़ी समस्या है। अगर कहीं ऐसे मार्केट मिल जाए हमको तो और भी लोग करेंगे। धन्यवाद। ये 18 के बाद मैं परमानेंट आया और शुरू में साग सब्जी भी किया, टमाटर पे और शिमला मिर्च फोकस किया था, उसी को पॉलिस में उगाते थे और उसी को लेके बाहर ज़्यादा बेचता था, दिल्ली ले जाता था उसको। फिर 2020 में जैसे भाई ने बताया कि अपन मिशन की स्कीम चली तो उसमें DM गंगा जी थे, तो उनसे मैं सपोर्ट था कि उन्होंने कहा कि ऐसा करके देख लो। तो फिर मैंने भी उसमें फॉर्म भर दिया और नंबर आसानी से आ ही रहे थे। तो अपन मिशन में काम किया, बहुत
मुश्किल है, अब तो करना ही पड़ेगा। दोनों सिचुएशन है मेरे लिए, थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है और थोड़ा सा व्यवस्था भी बन गई है। व्यवस्था कि अब वापस आना ठीक नहीं है, कुछ करके दिखाना है। बाकी आप लोगों को धन्यवाद इसलिए भी क्योंकि हम लोग मार्केट खोज में हैं कि मार्केट मिलेगी और इसलिए शुरुआत यहीं से करेंगे। तो सबके लिए हमें लिए एक बड़ी चीज़ है जो कि यहाँ पे हमें कुछ दिला सकता है, क्योंकि आसपास के मार्केट में कुछ मिल रहा है। मैं सोचता हूँ सतपुली तो थोड़ा बड़ी जगह है, तो हो सकता है कि यहाँ से हम यहाँ पे तो देंगे, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं मैं इधर उधर भी थोड़ा इंट्रोड्यूस करेंगे तो हमारा जो मटेरियल है वो बिकेगा और हम उस प्राइस भी दे सकते हैं जो कि बाहर से आ रहा है, क्योंकि हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑलमोस्ट जीरो है। बाहर से भी गाड़ी खाली जाती हैं, तो हम जो सामान भेजेंगे वो तो लगभग फ्री कॉस्ट यहाँ पहुँच जाएगा। जबकि जो सेब हिमाचल से आ रहा है वो तो काफ़ी लंबे रूट से घूम घाम के तक पहुँचता है। वो कंपटीशन भी होगा तो उनसे सस्ता हम दे सकते हैं। बस थोड़ा ये है कि आप लोगों से कि आप लोग अपना साथ बनाए रखें और अपनी बात को इधर उधर फैलाने का प्रयास करें कि हमारे यहाँ भी चीज़ों का उत्पादन हो रहा है और हम भी कोशिश करेंगे कि उसमें जो है क्वालिटी बनी रहे, ताकि ये ना हो कि आपने कहीं हमारा रेफरेंस दिया है, कहीं हमें प्रमोट करने की प्रयास किया है और आपको झटका लग जाए सुनकर कि हमारे साथ इन उन्होंने गलत किया है या अच्छा नहीं कर पाए। कोशिश पूरी ये रहेगी, बस ये जरूर कहेंगे कि शुरुआत है, इसलिए बहुत सा कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं, उन गलतियों को यदि आप बताते रहेंगे, इसलिए कमी है तो हम दूर करेंगे और आपको भी शिकायत का अवसर नहीं देंगे। पर आदमी थे लोगों को सभी लोगों जो ये संघर्ष करना चाहिए उनका दिमाग में भी ये होता कि जिंदगी संघर्ष में मुस्कुराता, अगर हम प्रयास करो तो संघर्ष में जिंदगी मुस्कुराता, तब अब भी आदमी जो होता है ये कुछ संघर्ष को सफलता को परचम उठाना जैसे संघर्ष का और वो एक एहसास ही कुछ अलग ढंग से होता। खुशी ये होनी चाहिए कि सब लोग, विशेषकर ये 4 लोग जो आज से उत्पादक आगे मैं आज उनको उदाहरण देके कि और ये बात जो समाज में जब तक बड़ा लेवल पर स्तर पर जानी था तो बहुत लोग प्रेरित वाला, आप लोग प्रेरणा का स्रोत छो। सर्वप्रथम आप सब लोगों को कि जब वे उत्पादन करना छो बहुत बहुत बधाई शुभकामना छीना। एक बात शुरू बटे की यो मी भी समझ था कि हम अगर असफल होना चाहो तो वो एक मुख्य कारण ये था कि हमारी उत्पादकता की जो सोच क्या था वो बहुत छोटी थी, बहुत कम था। ये वजह से जब उत्पादकता मंत्रों को हम रह से नहीं जानता तो तब हम हमेशा घाटे खाना रहा। ये वजह से हम जो था हर जगह असफल ना रहा। अगर मेरी 2 डाली सेवक छी ना तो गोनी बांधो सुंगरो या चपनो लेखनी ना, लेकिन जो लोगों के 2000 डाल थे ना मी ते लोगों को डालूं वो सेवक दाने में ढांडे गोद भी नहीं पोट सकनी के लिए वहाँ की व्यवस्था करी थी, गारंटी दी थी। उत्पादकता को मंत्र जो होता सफलता की गारंटी थी। उत्पादकता को मंत्र जो था हम थे कि ये सिर्फ विश्वास दिलाना और एक बहुत अच्छा माहौल बनाने की गारंटी थी। और ये हम धात संस्था जो बहुत बड़ी उम्मीदों को माहौल बनाना था वो एक बहुत बहुत धन्यवाद कि वो उत्पादकता पर ले गए। पहले बटे कभी सम्मेलन बहुत होता चाहे, लेकिन पिछला कुछ सालों बटे की ये काफ़ी कुछ परिवर्तन दिखा है कि वो जो उत्पादकता का क्षेत्र पे गया, जो भारत एक असली वो हमारे पहाड़ की जो होता है असली डिमांड चाहिए 2010 बटे ये उत्पादकता पर गया। आज जो पहाड़ अगर जे हिसाब से यहाँ चुनौती मिलनी चाहिए, अगर हम तक कोई सहयोगी सहायक नहीं मिलला तो फिर मिथिला तो खेत खलियान सब बंजर वाला। तो एक इस ये तरह का माहौल बनाना उन्हें जरूर चाहना चाहिए ना कि जो छोटे से उत्पादन करना तो निराश नहीं हो, अपनी बोरी बिस्तर बांध के बहर नहीं जाओ। और यहाँ आप लोगों को बहुत ही अच्छा प्रयास किया और विशेषकर जो फंची को कॉन्सेप्ट है ये मुझे इतना अच्छा लगा कि हम जो हमारे बीच में बहुत छोटे छोटे काश्तकार छे और ये काश्तकार नहीं बड़ा लेवल पर अगर कुछ नहीं कह सकना चाहिए ना, पर अगर ये फंचिक सिस्टम थी जो कि हम घर को पहले हो जाए कि बेटी अगर ससुराल जानी के एक फंची बनाना चाहे तो जिन 2 ककड़ी भेजनी चाहे 2 मुंगी भेजनी चाहे 2 चीज़ भेजनी चाहे 3 अगर हम एक इन व्यवस्था बना दो, एक माना कलेक्शन वेन बना के कि हर जगह बटे देख 2 कद्दू चिना 2 ककड़ी चिना 2 मुंगी चना एक सेंटर बना के और तब फंची बना के अपना लोग होते थे और फंची की कीमत बना दूँ तो ये बहुत अच्छा सक्सेस रहा। ये एक अच्छी अगर एक प्रतियोगिता भेजा लोगों के बीच में कि भाई मेरी 2 मूंग बिकिन, अरे मैं 4 मूंगा बिकिन। हम ये थे कि
भागना पड़ता। आज एक परिस्थिति देखिए कि बागवानी करें लोग ना कि बहुत टफ सिचुएशन होगी ना, पानी की बड़ी दिक्कत होगी ना, मैन पावर सबसे ज़्यादा हो गया है। मैं बहुत बड़ी मैन पावर झंडू तो मैं एक प्रयास है काफ़ी लोग जानते हैं, पर बहुत लोग जो अपरिचित थे ना उन्हें भी बता दूँ कि 2014 तक मैं दिल्ली में था और 2014 के बाद बोरी बिस्तर बांध के जब गाँव हुआ तो विचार था कि मतलब पूर्व उत्तराखंड देखला घूमला और कुछ किताब लिखना विचार है। लेकिन शुरुआत आते ही सबसे पहले मैं पेड़ पौधा लगाना शुरू करना। सबसे पहले अपने अगल बगल के खेत दिखे तो सब बंजर था, तो बंजर खेतों से आबाद करता करता घर के आसपास कम से कम 30-40 खेत आबाद करीना, उन सब बगीचा डालीना। वही के बाद फिर एक ढूंढाड़ राय से हम खेती का सेनारी को एक जगह बनाया। मैं इच्छा है कि जब ये काम कर बैठा हुआ तो कई संस्था कई लोगों का सहयोग मिलन बैठे ना, और वो सहयोग मिलन बैठे तो वही सहयोग तो हम किसानों तक पहुँचाना पड़े शुरू कर दिया काम। तो लोगों के भला फील गुड जो हमारा ट्रस्ट था वो भला भला लोगों के इन संगठन से कि जैम कई लोगों का सहयोग का बदौलत हमला सैकड़ों किसानों के बीज से लेके फलदार डालों से लेके अभी तक 10,000 से ज़्यादा फलदार डाला, 15,000 से ज़्यादा बड़ी इलायची की पोर जगह जगह लोगों के दी ना, और वे का परिणाम आज दिखाने बैठे कई लोगों का। अभी ग्यूं लाडम ये साले ग्यूं लाडम से लिस्ट पोख रहा थी ऊन वाल के सुधीर भाई मिलकर बात कम से कम 2.5 कुंटल से ज़्यादा कागज नींबू बिके थे। तो ये है कि परिस्थिति के चीज़ वैसे तो प्रयोग हम करेगा। एक छोटी सी प्रयोगशाला यहाँ की बनाने की कोशिश कर रहा। आज भले ज़्यादा डाला नीचे लगभग 800 फलदार डाला चाहिए ना, और वो फलदार डाला लगभग जे फलों को नाम ले लो वो फलदार डाल में आप धारम हुआ ताकि हम वे बढ़े सकूँ। अभी थोड़े से हम एप्पल बेर पर प्रयोग करना चाहो लगभग 70 से अब एप्पल बेर का डाल चाहिए जो आजकल फूल हैं अच्छे ना वैसे तो वे पर फल भी लगा तो इन्हें कई प्रयोग करना चाहो और ये प्रयोग ले करना चाहो ताकि हमारे एक निराशा बहुत बड़ा माहौल था। विशेषकर आप बोल रहे थे पौड़ी में ज़्यादा पै जाऊँ की निराशा बहुत नाउम्मीद थी। हर एक तो पूछा कि नन नहीं तो एक चीज़ जब पिछले 7-8 साल में अनुभव करा कि हम लोगों का बीच में असफलता को जश्न मनाने की पता नहीं क्या प्रवृत्ति हुई है। दुनिया में लोग सफलता का जश्न मनाएंगे। अगर कोई आप काम करना तो आप अगर सेवो काम आप शुरू करा तो 36 लोगों का मन में रहो यार ये हूँ नहीं। और जे दिन ये आपका क्यों चूक हो गया है वह हम उनको कुछ देखो मैं तो बोला था उस बेवकूफ़ चाहे मेरी बात नहीं मानो वही दिन उनकी सफलता वो कार्यक्रम शुरू हुई जल्दी। तो ये माहौल में हाथ और संस्था भी एजेंट जन धार काम करना चाहिए ना बड़ा वो काम चाहिए वो सहयोग चाहिए था उम्मीद तुम माहौल बनाना जो काम करना चाहिए। सर आप सब लोगों को बहुत ही बड़ो धन्यवाद दें, उन्हें बहुत ज़्यादा धन्यवाद दें। तो ये एक सख्त जरूरत है न तो ना उम्मीद है कुछ नहीं हो सका। हम थे कि जो ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था था ये लोगों को था मेन पावर की कमी था ये देख तो कुछ चीज़ हम थे कि जब भारत संस्था अगर ये बात पर विचार करो कि कटी प्रोसेसिंग यूनिट चाहे जन ड्राई वेजिटेबल पर माना कुछ प्रोसेसिंग यूनिट दूसरी किस्म को नहीं पर ड्राई वेजिटेबल सुख से हमारा शुरू बटेगी मतलब बहुत पहले बेटे की सूक्ष्म की एक प्रचलन रहा है ना हर चीज़ एक मोदा का सूक्ष्म डाल देना कद्दू का सूक्ष्म डाल देना। तो आजकल सोलर पैनल लगा के अगर ड्राई वेजिटेबल को एक मॉडल बन जाओ जब हम आज हर चीज़ द्वीप होना आपको जो भी फल होना आज एक देख माँ जो भी फल होना था वो ड्राई करके वो बिक सकता है ना साग सब्जी बिक सकता हरी सब्जी बिक सकती ना। तो एक छोटे से अरे ये कोई बहुत बड़ा खर्च नहीं था आप कौन सा नहीं अगर ड्राई वेजिटेबल का इन चीज़ बन जाओ तो मैं धला तो ये भी किसानों बहुत बड़ो वालों पे सहयोग वालों विशेषकर हमारा वो लोग जो अभी प्रोसेसिंग हमने यार उत्पादन कम बैठ गए आने वाला 4-5 साल जो हिसाब से सेवर की विभाग काम होने बैठ गया मैं धला था। एक बहुत बड़ी समस्या हमारी मार्केट का हो जाए और वो मार्केट जो ट्रांसपोर्टेशन बहुत खान में था तो वो बना हम थे कि अगर प्रोसेसिंग पर जाओ और प्रोसेसिंग में भी अगर एक किस्म का छेंच जेली जैम वगैरह जूस सिरका वगैरह सब बनाना को पर देख अगर ड्राई फल भी आ जाओ तो थोड़ा सी अच्छा हो ज़्यादा ना। माननीय प्रधानमंत्री ने सारी फूड जो पॉलिसीज बनाई पूरी मेहनत से हजारों करोड़ रुपया 2017 में हर स्टेट को दिया लेकिन उसमें शर्त ये थी कि जो अनुदान का पैसा होगा वो सीधे किसान के खाते में जाएगा। आज हम देख रहे हैं कि जितने भी किसानों के चेहरे हमारे हैं सारे मुरझाए हुए जैसे हैं। आप हिमाचल में चले जाओ वो लाल फिल्टर बना वाला एकदम तन बने होंगे या किसी भी स्टेट में आप चले जाओ वहाँ का किसान जो होगा बड़ा उसमें दिखता है। तो
उसके पीछे कारण है, योजनाएं कम थोड़ी ना हमारे यहाँ, मनरेगा हमारे यहाँ है, तुम्हारे दुनिया भर की योजना हम लोगों के पास है, लेकिन उनका क्रियान्वयन पारदर्शी ढंग से बिल्कुल नहीं हो पा रहा। अब अगर डीबीटी लागू हो जाता तो बल्कि मार्केट भाव से 3 या 4 गुने बाजार में खरीद करके उसमें फिर सरकार बाजार से क्या कहते हैं लोन उठाती है, उसको और सब्सिडी बनाएगी, फ्री कर देगी और किसान को देती है। तो मतलब दोहरा नुकसान हो रहा है। एक तो जो है किसान का नुकसान हो रहा है, उसको सामान समय पर नहीं मिलेगा। अगर डीबीटी लागू हो जाती तो उससे देखो पहला फायदा क्या होता कि सरकार का पैसा बचता, क्योंकि वो किसान बाजार भाव से खरीदता, क्वालिटी का खरीदता। दूसरा, जब किसान खरीदता तो बीज दवा खाद की दुकानें खुलती। सपोज क्या अगर डीबीटी लागू होती तो सब्सिडी में भी दवा बीज की दुकान होती। अब क्योंकि सरकार ही खुद बिचौलिया बनी है, खुद खरीद रही है, विभाग खरीद रहे हैं, तो दुकान कहाँ से खुलेगी? जो फ्री के बांट रहे हैं दुकान कहाँ से खुलेगी? हमने देखा ना, पौड़ी में खुली, बंद हुई, श्रीनगर में खुली, बंद हुई। जहाँ जहाँ भी लोगों ने बीजों की दवाओं की दुकान खोली वो सारी बंद हो गई, क्योंकि सरकार ही जब फ्री में दे रही है। तो इस तरह से हम लोगों को अपने प्रयास को जारी करनी चाहिए, इसमें दो राय नहीं। उसमें आदमी को बिल्कुल सकारात्मक रूप में जो लोग कर रहे हैं उनको मदद करनी चाहिए, उनको सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन जो सरकारी योजना है उनके लिए भी हमें एक प्रेशर ग्रुप बनाना चाहिए। और अगर सरकार अब जैसे जैसे आप लोगों के विपणन की बातें बार बार हो रही हैं, पहले ट्रांसपोर्ट सब्सिडी मिला करती थी, मगर उत्तरकाशी में हम लोग अच्छी तरह याद है कि किसान जो है जब फल तोड़ता था तो मंडी तक ले जाने के लिए वो बिल वाउचर सबमिट करता था, उनको उसका पेमेंट होता था। तो ये धीरे धीरे सारी चीज़ें जो है ना ये नकारात्मक रूप से जा रही है गवर्नमेंट की। तो थोड़ा हम लोगों के लिए इसलिए भी प्रयास करना चाहिए। और संस्थाएं तो आपको इतना ही कर सकती हैं, मतलब चाय पकौड़ी खिला दी, बैठक करा दी, बातचीत हो गई, अच्छा लगेगा। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो गवर्नमेंट ही देगी। मार्केटिंग की बात हो रही है आजकल, FEO जो है मतलब फार्मर्स प्रोड्यूसर ग्रुप क्या कहते हैं, बनाए आप लोग, हाँ बननी चाहिए। और जैसे आप लोग कर सकते हैं सर, जैसे आपकी संस्था है और आपके पास एक फील्ड भी हैं, तो आप लोग FEO अगर बनाते हैं तो FEO में काउंटर की सुविधा गवर्नमेंट दे रही है, बल्कि मतलब काफ़ी उन्होंने बना दिया। उसमें कृषि विभाग को ध्यान विभाग देते हैं, जैसे काउंटर आपका सपोज में हो सकता है FEO के नाम पर, और जगह भी जहाँ भी आप उस तरह से करते हैं उसमें फर्नीचर वो देते हैं, किराया गवर्नमेंट देती है। तो गवर्नमेंट की जो स्कीम है ना, देखो व्यक्ति विशेष तो अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, सबसे पहले खबर को पाने के लिए।